हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश किमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी एंड इट्स कंपोनेंट और बात करेंगे आज सेल की, किस तरीके से सेल कनेक्ट करके हम कंप्लीट अपना सर्किट बनाएंगे, परिपथ पूरा होगा। तो चलिए इसको समझने के लिए चलते हैं डिजिटल बोर्ड की तरफ। तो एक सर्किट जो होता है वो क्या होता है, एक रास्ता होता है जहां से करंट चलता है। तो आपको पता होगा जैसे कि हम लोगों के घर पे जब बिजली आती है यानी कि इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो वो कैसे आती है, वो आती है एक तार के थ्रू, है ना, वायर के थ्रू हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी आती है। तो सीधी सी बात है, वो जो तार हमने जोड़ी है हमारे घर में, मीटर से जुड़ी है, मीटर के बाद पूरे हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट से ये वायर जुड़ी है। तो ये क्या बना रही है, ये एक सर्किट बना रही है। तो सर्किट को जैसे हम अगर हम आइडेंटिफाई करें तो चलिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इंसुलेटर्स में से यहाँ पे थोड़ा सा पहले मैं आपको सर्किट का ज्ञान देता हूँ। तो सर्किट क्या होता है, बेसिकली सर्किट जो होता है ना हमारे पास, उसमें एक रास्ता हो गया। जैसे कि देखो, सेल का एक पॉजिटिव है, एक ये नेगेटिव है। अब ये सेल का पॉजिटिव नेगेटिव है, अगर ये रास्ता कहीं से बैन है, ये टूट रखा है रास्ता, देखो जैसे यहाँ से टूट रखा है रास्ता, तो ये सर्किट टूटा है। ये सर्किट पूरा है। इस सर्किट ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक चीज से बना है, सेल से सर्किट है, तार भी इसमें सर्किट में आएगी, बल्ब भी आएगा, ये जो पिन हमने लगाई है जो कि स्विच का काम कर रही है, बेसिकली ये भी एक सर्किट का ही कंपोनेंट है। तो सर्किट जो होता है ना, परिपथ पूरे चीजों से मिलकर बनता है। अगर इनमें से एक भी चीज एब्सेंट है, यानी कि कोई भी चीज इसमें से नहीं है, तो सर्किट आपका इनकम्प्लीट है, अधूरा परिपथ हो जाएगा। और परिपथ यानी कि रास्ता अधूरा है, तो करंट कैसे ही फ्लो कर पाएगा। ठीक है, तो जैसे आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, परिपथ पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं होने के कारण यहाँ से ये बल्ब भी ग्लो नहीं करा। लेकिन जैसे हमने स्विच को जोड़ दिया, यानी कि पिन इज वर्किंग एज अ स्विच हियर, तो पिन को जैसे हमने यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर क्या हुआ, करंट फ्लो होना शुरू कर दिया और ये बल्ब ग्लो हो गया। तो आप यहाँ पे ये समझ सकते हो कि करंट या सर्किट को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या होती है, ये पिन यहाँ पर यूज होती है। तो अब आपको एक जो छोटी सी बात यहाँ पर समझनी है, वो यही समझनी है कि ये जो पिन है यहाँ पे स्विच का काम कर रही है, और स्विच जो होता है वो एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है। यानी कि वो हमारे कह सकते हो आप, परिपथ में एक ऑन ऑफ डिवाइस है। यानी कि अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो पूरा सर्किट टूट जाएगा, ऑन कर देंगे तो पूरा सर्किट जुड़ जाएगा। यानी कि सर्किट को जोड़ने और तोड़ने का काम कौन करता है, स्विच करता है। इसीलिए तो जब वो टूट जाएगा सर्किट, यानी कि परिपथ टूटेगा तो बल्ब जल जाएगा, परिपथ जुड़ जाएगा तो बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो इस तरीके से ही होता है कि परिपथ को तोड़ दिया, सर्किट को ऑफ कर दिया, तो हमारा मतलब आपने क्या कर दिया, सर्किट को ब्रेक कर दिया। जैसे हम स्विच ऑफ कर देते हैं, तो स्विच ऑफ करते हैं हमारा बल्ब भी जलना बंद हो जाता है, बल्ब स्टॉप वर्किंग, या मैं कह सकता हूँ स्टॉप स्टॉप ग्लोइंग। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, पिन को ऐड करते हैं, जैसे कनेक्ट करते हैं, तो करेक्ट करंट फ्लो करता है, और करंट फ्लो करने के कारण हमारा जो ये बल्ब है ये ग्लो होने लग जाता है ना। तो स्विच बेसिकली एक ऑन ऑफ डिवाइस होता है जो एक सर्किट को कंप्लीट करता है या इनकम्प्लीट करता है। चलिए फटाफट से नोट करते हैं, फिर बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं सर्किट डायग्राम्स की। तो सर्किट डायग्राम में क्या होता है, हम लोगों को बार बार देखो, सर्किट जब बनाने होते हैं या जब सर्किट को दर्शाना होता है, किसी परिपथ को दर्शाना होता है, तो उसको दर्शाने का तरीका हमारे पास क्या है। हम बार बार तो इतना बड़ा बड़ा सेल बनाएंगे नहीं, है ना। तो हमारे पास इन सेल को बताने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि ये देखो, हमारे पास एक प्लस टर्मिनल है, एक माइनस टर्मिनल है ना। तो हमने क्या कर दिया, एक बड़ी लाइन खींच दी और एक छोटी लाइन खींच दी, और इससे हमने एक सेल दर्शा दिया। तो सेल जो होता है उसमें एक पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब सेल हमें बार बार इतना बड़ा नहीं बनाना, हमें ये बनाना है और हमारा सेल बन जाएगा। वहीं पर बैटरी की बात करें तो बैटरी में देखो, एक प्लस माइनस जुड़ा है, फिर एक प्लस और एक माइनस जुड़ा है। तो जिस तरीके से आप देखोगे, प्लस का माइनस से यहाँ पे साइन जुड़ा है, फिर प्लस जुड़ा है माइनस से, तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक प्लस बनाया बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन, फिर एक बड़ी लाइन, फिर एक छोटी लाइन। तो देखो, छोटी लाइन नेगेटिव होती है, बड़ी लाइन प्लस होती है, यानी कि माइनस और प्लस को साथ जोड़ दिया। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर बन गया। इलेक्ट्रिक लैंप की बात करूँ तो लैंप में क्या हो गया, हमारे पास लैंप को हमारे पास दर्शाने का तरीका हो गया, एक गोला बनाना है, सर्कल, और उसमें क्रॉस डाल देना है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लैंप। लाइट एमिटिंग डायोड एलईडी की बात करूं तो एक बल्ब होगा और उस पे क्या होंगी, दो तार होंगी। अब ये ऐसे तो दिखता है हमें एलईडी, है ना, एलईडी हमें ऐसे दिखता है, पर अब बनाया कैसे जाए। अब डायग्राम में थोड़ी बार बार हम ऐसे बनाएंगे, गोला और दो तार। तो एक ट्राइंगल बना देना है सिंपल, ऐसे एक ट्राइंगल बना दिया ऐसे, और इसके ऊपर से जा रही है हमारे पास दो एरो। तो ये दो एरो जाते हुए एरो दिखाने हैं हमें, तो ये हमारा एलईडी का सिंबल है। फिर है स्विच इन ऑन ऑन पोजीशन। तो ये इन ऑन पोजीशन यानी कि स्विच चलता हुआ स्विच कैसे दिखेगा, तो ये यहाँ पर क्या है, दो पिन लगी हुई हैं, और इन दोनों पिन के बीच में ये, सॉरी, ये दोनों की दोनों जो ऑल पिन लगी हुई हैं, इसके बीच में ये सेफ्टी पिन लगा दी, या थंब पिन के बीच में हमने सेफ्टी पिन लगा दी। अब ये तार जो है, ये हम जैसे ही आगे सर्किट से जोड़ेंगे उड़ेंगे तो ये पूरा कंप्लीट कर देगा। तो ऑन पोजीशन में क्या है, कहने का मतलब ये स्विच जो है वो कनेक्टेड रहेगा, है ना। तो स्विच कनेक्ट रहेगा इन दोनों टर्मिनल्स के बीच, यानी कि हमें क्या बताना है, एक ऐसा हमने यहाँ पे सर्कल बनाया और बीच में एक तार जोड़ दिया ऐसे।
तो जिससे हमारा सर्किट कंप्लीट हो जाए। ऑफ पोजीशन में क्या होता है, ऑफ पोजीशन में हमारे पास यहाँ पे सर्किट का ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है। सर्किट ऐसे हमारे पास ब्रेकडाउन हो जाएगा, बीच में से टूट जाएगा। तो हमारे पास ये पूरा परिपथ है, पूरा सर्किट, और यहाँ पर याद रखना इस तरीके से हमारे यहाँ पर ये सर्किट टूटा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम स्विच ऑफ पोजीशन कहते हैं। और वायर हमारे पास कुछ इस तरीके से होती है, इसको हम तार कहते हैं, वायर कहते हैं। तो ये हमारे पास कुछ तरीका है कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हर बार हम लोगों को सर्किट में ये सारी चीजें नहीं बनानी, इतने बड़े बड़े सेल नहीं बनाने, तो ये बनाना है आपने, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सिंबल हम अपने सर्किट में बनाएंगे जिससे कि हम अपना सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से याद रखिएगा। तो इस तरीके से हम सर्किट बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे सर्किट बनेंगे, याद रखिएगा। चलिए नोट करते हैं फटाफट। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर कनेक्शंस बनाने, इस तरीके से हमें यहाँ पर क्या बनाना है, सर्किट बनाना है, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पर देखो एक बैटरी दिख रही होगी, एक प्लस और माइनस। तो बैटरी का जो ये बड़ा वाला डंडा ये प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। अब आपने एक चीज और देखी होगी, जो एलईडी है ना, एलईडी में भी आपने देखा होगा कि एलईडी में यहाँ पर देखो क्या है, ये ट्राइंगल है। तो ये ट्राइंगल के हमेशा कोने में याद रखना पॉजिटिव होता है और दूसरे साइड में नेगेटिव होता है, इस डंडे के इधर। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव इस तरीके से चलता है बेसिकली हमारा एलईडी, ठीक है। तो एलईडी याद रखिएगा कि एलईडी में भी प्लस और माइनस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर आपका एलईडी में प्लस प्लस के साथ नहीं जुड़ा हुआ होगा तो ये बल्ब ग्लो कभी नहीं करेगा। लैंप में क्या होता था ना, इलेक्ट्रिक लैंप में, ठीक है। तो लैंप में क्या होता था कि एक प्लस कहीं से भी जोड़ लो, माइनस कहीं से भी जोड़ लो, फर्क नहीं पड़ता, बस करंट जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं इसमें बात करूं, किसमें, आपके एलईडी की बात करूं, तो एलईडी में क्या होता है, एक प्रॉपर यहाँ पर क्या होता है, प्लस और माइनस का चिन्ह हमारे पास है। तो प्लस माइनस इस तरीके से कि प्लस और माइनस ही लगा होना चाहिए, तो प्लस से प्लस जुड़ा होगा, माइनस से माइनस। तो जैसे कि यहाँ पे लिख भी रखा है, इन द सिंबल फॉर द एलईडी द ट्राइंगल पॉइंट्स टू द डायरेक्शन इन विच द करंट कैन फ्लो। तो ट्राइंगल इस तरीके से बता रहा है कि दिशा कहाँ से कहाँ करंट जाना चाहिए, और जो एरो इंडिकेट कर रही है लाइट को एमिट करा रहे, यानी कि इसमें से प्रकाश निकल रहा है, ठीक है। बाय यूजिंग सिंबल टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट इट इज इजियर टू ड्रॉ एंड अंडरस्टैंड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो जैसे सिंबल बनाते हैं इलेक्ट्रिक कंपोनेंट के, तो हमें यहाँ पे आसान हो जाता है इलेक्ट्रिकल सर्किट्स बनाने के लिए। सो अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी यूजिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कॉल्ड सर्किट डायग्राम। तो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाते हैं, पूरे विद्युत परिपथ को बनाते हैं, और यहाँ पर हम पूरा का पूरा यहाँ पर क्या बनाते हैं, डायग्राम्स बनाते हैं, ठीक है। जिसमें हम क्या करते हैं, बल्ब की जगह बल्ब का डायग्राम बनाएंगे, एलईडी की जगह एलईडी का बनाएंगे, सेल की जगह सेल का बनाएंगे, स्विच की जगह स्विच का बनाएंगे। तो ये पूरे जो डायग्राम यहाँ पर बनते हैं, इसको ही हम क्या कहते हैं, सर्किट डायग्राम्स कहते हैं। तो सर्किट डायग्राम याद रखिएगा, कुछ नहीं होते सर्किट डायग्राम हमारे पास, बस एक चीज ये समझ लीजिए कि जब हम ये यूज करते हैं ये सिंबल सर्किट को बनाने के लिए, तो कहते हैं, ठीक है। तो यूजिंग सिंबल शोन इन फिगर 3.2 ड्रॉ द सर्किट डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट गिवन इन 3.12 एंड फिगर 3.10। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि देखो हमें यहाँ पर डायग्राम बनाना है, तो हमारे पास दो फिगर दिख रहे हैं आपको ये। तो इसमें से हमने ये देखो एक सर्किट डायग्राम बनाया, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये एक बैटरी है प्लस और ये एक माइनस, इसको हमने सेल से बल्ब से जोड़ दिया। अब बल्ब से जोड़ के यहाँ पर हमने क्या जोड़ दिया, स्विच जोड़ दिया। अब ये स्विच कैसी कंडीशन में है, तो ये स्विच जो है ओपन कंडीशन में है। तो अगर स्विच ओपन होता है, तो स्विच अगर ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, यानी कि ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये बल्ब यहाँ पे ग्लो नहीं करता। लेकिन दूसरी कंडीशन में देखो हमने एलईडी को जोड़ा है। अब एलईडी को क्या हमने सही जोड़ा है, पहले सबसे पहले ये देखें, तो ये प्लस है, हाँ बिल्कुल, तो ये प्लस है, तो बिल्कुल एलईडी एकदम सही जुड़ा है, प्लस से प्लस माइनस से माइनस, यानी कि ये एलईडी चमकेगा, ये ग्लो करेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स। सो व्हाई डिड वी यूज मेटल वायर्स फॉर द मेकिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट। हम तार बनाने के लिए धातु की तार क्यों यूज करते हैं, ठीक है।
कैन वी नॉट यूज सम अदर मटेरियल, क्या हम कोई दूसरा अन्य मटेरियल यूज नहीं कर सकते, पदार्थ यूज नहीं कर सकते? जैसे धातु की जगह हम प्लास्टिक क्यों नहीं ले सकते, धातु की जगह हम कोई रबड़ क्यों नहीं ले सकते भाई तार में? तो आपने देखा होगा क्योंकि जो धातु होती है ना वो कंडक्टर होती है, उनके अंदर से करंट फ्लो हो जाता है। तो यहाँ पर निहाल क्वेश्चन पूछ रहा है, वाई आर इलेक्ट्रिक वायर्स कवर्ड विद प्लास्टिक, और रबड़ जो तार होती है उनके ऊपर भैया आप प्लास्टिक की कवरिंग क्यों लगाते हो, ऐसा क्यों होता है? तो सपोज वी मेक वायर ऑफ अ मटेरियल अदर देन मेटल, माना अगर हमने क्या किया, तार बनाई और वो किसी अन्य धातु की बनाई, यूज देम फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट, और उसका क्या करो, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए यूज करते हैं। सो डू यू थिंक इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू दोज मटेरियल इन सच अ सर्किट? तो क्या आपको क्या लगता है करंट पास होगा? नहीं होगा, धारा इनसे प्रवाह नहीं करेगी। तो कनेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सेल एंड अ लैंप वाइल लीविंग द टू एंड ऑफ द वायर फ्री एज शोन। तो क्या करना है आपको, दो तारों को जोड़ना है इस तरीके से, बल्ब से जोड़ देना है, ठीक है। टच द टू फ्री एंड ऑफ द वायर मोमेंटरी, और आपको क्या करना है, इन वायर्स को जोड़ चिपकाना है। अब इन वायर के बीच में आपने क्या किया, ये एक हमारा टेस्टर बन गया बेसिकली हम कहें तो। अब इसके बीच में हमें भिन्न भिन्न तरीके के धातु रखनी है, भिन्न भिन्न तरीके के पदार्थ रखना है। तो जैसे हमने चम्मच रखा, चम्मच रखते ही चमक गया, यानी कि चम्मच किसका था, स्टील का बना हुआ था, तो यानी कि ये बल्ब ग्लो करने लगा। तो जिन जिन चीजों को आपको यहाँ पे रखते चलोगे वन बाय वन और देखते चलो ये बल्ब ग्लो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो collect object of different materials such as metal spoon, coin, cork, rubber glass, key pin, plastic scale, wooden block, aluminium foil, candle, sewing needle, कार्डबोर्ड, पेपर, पेंसिल, लेड। तो आपने क्या करना है, वन बाय वन चीजों को रखना शुरू कर देना। जैसे मेटल का स्पून धातु रख दिया आपने, चम्मच रख दिया, सिक्का रख दिया, कॉर्क रख दी, रबड़ रख दिया यहाँ पे, ठीक है, चाबी रख दी, पिन रख दी, प्लास्टिक के स्केल यहाँ पर रख दिए, कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, एल्यूमिनियम फॉइल आपने यहाँ रख दी, मोमबत्ती रख दी, सीविंग निडल रख दी, अलग अलग चीजें आपने यहाँ पे रख के देखी, यानी कि सिलने वाली सुई रख के देखी। तो भिन्न भिन्न तरीके की चीजें जब आपने यहाँ पर रखी तो आपने देखा कि ये बल्ब ग्लो हो रहा था या नहीं हो रहा था। तो वन बाय वन टच द फ्री एंड ऑफ द टेस्टर वायर, तो धीरे धीरे एक एक करके आप क्या करें, टेस्टर वायर को टच करते चले। बोथ द एंड ऑफ ईच ऑब्जेक्ट यू हैव कलेक्टेड, जो भी आपने यहाँ पर कलेक्ट कर रखा है, मेक श्योर द वायर डोंट टच ईच अदर, और मेक श्योर रहें कि ये दोनों की दोनों तार एक दूसरे को खुद से टच ना करें, बीच में धातु रखें या कुछ भी चीजें रखें पर उनके थ्रू ये टच हो रही हो। आप अपनी ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करके देखें कि क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जब आपने लकड़ी रखी वुड तो आपका लैम्प ग्लो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटर है, लकड़ी से धारा प्रवाह नहीं करती। जब आपने फीता रखा स्केल तो ये प्लास्टिक का था, तब भी करंट फ्लो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि ये भी एक इंसुलेटर है। बैंगल चूड़ी रखी है, ग्लास की बनी है, तब भी कोई करंट फ्लो नहीं हुआ, ये भी एक इंसुलेटर है। पेपर की स्ट्रिप रखी, पेपर रखा, तब भी धारा प्रवाह नहीं हुई, क्योंकि कागज भी क्या है, एक तरीके का कुचालक है, इंसुलेटर है। कैंडल रखी, तब भी आपके पास करंट फ्लो नहीं हुआ, यानी कि लैंप नहीं जला, क्यों? क्योंकि ये भी इंसुलेटर है। की रखी यानी कि चाबी रखी, तो चाबी रखते ही आपका ये लैंप ग्लो हो गया, क्यों? क्योंकि एक मेटल एक कंडक्टर है। इरेजर रखा, रबड़, तो रबड़ रख के फिर आपके ये बल्ब ग्लो नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि ये एक इंसुलेटर है। अच्छा सॉरी, ये एक इंसुलेटर है। सी मतलब कंडक्टर है ना, धातु। फिर आपने यहाँ पर रखा, मान लो आपने यहाँ पे कॉर्क रखा, तो कॉर्क जो होता है ये भी एक हिसाब से कॉर्क ही मटेरियल होता है हमारे पास, ठीक है। तो कॉर्क ही आप कह लीजिए, कॉर्क, तो इससे भी आपका बल्ब ग्लो नहीं होगा, यानी कि ये भी एक इंसुलेटर है। फिर आपने यहाँ पर एक काम किया, पिन रखा, पिन, एक सेफ्टी पिन लगा के देखी, पिन लगाई तो यस ये तो मेटल की थी, तो जब ये धातु की थी तो इससे धारा प्रवाह हुई, हाँ बिल्कुल हुई, यस, तो क्योंकि ये कंडक्टर है। चलिए नोट करेंगे फटाफट इन बिंदुओं को। तो ये बेसिक सी बात है, आपने जानी कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे करंट फ्लो होता है और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे करंट फ्लो नहीं होता। जिनसे करंट फ्लो होता है उन्हें कंडक्टर कहते हैं, और जिनसे करंट फ्लो नहीं होता उन्हें इंसुलेटर कहते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स पर। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।